बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, कायनात में सब कुछ घूम रहा है। जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, सैयारे अपने मदार में सफर करते हैं, सितारे अपनी जगहों पर चमकते हैं और गैलेक्सीज अपने मरकज के गिर्द घूमती हैं। ये तमाम चीजें खास तरतीब और कानून के तहत घूमती हैं, लेकिन फिर मुसलमान काबा के गिर्द क्यों घूमते हैं? क्या इस घूमने में भी कोई ऐसी कुदरती हकीकत छुपी हुई है? अगर कायनात के अज्जा इस असूल पर चलकर अपनी जगहों पर घूमते हैं, तो क्या मुसलमान भी इस कुदरती अमल का हिस्सा है? ये सवाल हमारे जहन में उठता है। आखिर क्या वजह है कि काबा के गिर्द घूमना एक अहम इबादत बन गई है? क्या इसमें कोई साइंसी राज छुपे हुए हैं जो हमें कायनात के इस घूमने वाले निजाम से जोड़ते हैं? आज की इस वीडियो में हम इन सवालात का जवाब तलाश करेंगे और आप ये जानेंगे कि ये घूमना सिर्फ एक रूहानी अमल नहीं बल्कि कायनात के असूलों की अक्कासी भी करता है। वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इस तवाफ के पीछे क्या साइंसी हकीकत है जो इसको इतना अहम और मुनफरिद बनाती है। नाज़रीन ग्रामी, कुछ अर्सा तक पहले साइंसदानों का ये मानना था कि जमीन साकत है, यानी जमीन अपनी जगह पर रुकी हुई है और ये कभी नहीं हिलती। ये नजरिया कुरून वस्ता में राइज था और इसे चर्च की हमायत हासिल थी। इस जमाने में लोग अकीदा रखते थे कि जमीन मरकज में है और बाकी तमाम चीजें इसके गिर्द घूमती हैं। ताहम जब निकोलस कोपरनिकस ने यह नजरिया पेश किया कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, तो उसने न सिर्फ साइंसी बल्कि मजहबी हलकों में भी तूफान बर्पा कर दिया। चर्च ने इस नजरिए को अपने मजहबी अकायद के खिलाफ करार दिया और कोपरनिकस को सजाएं देने की धमकियां दी। इन्हें शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा और आखिरकार इन्हें नजरबंद कर दिया गया। चर्च की जानिब से इस नजरिए को हेरेसी यानी मजहब के खिलाफ समझाया गया और कोपरनिकस को दबाव डाला गया कि वो अपने नजरिए से दस्तबरदार हो जाए। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की तो गैलीलियो गैलीली जैसे साइंसदानों ने इस नजरिए की हमायत की और इस पर मजीद तहकीक की। गैलीलियो ने अपने दूरबीन के जरिए आसमान का मुशाहिदा किया और ये साबित किया कि सूरज और सैयारे एक मखसूस तरीके से हरकत करते हैं। इस तहकीक ने इस नजरिए को साइंसी सतह पर मजीद मजबूत कर दिया। गैलीलियो को भी चर्च की जानिब से शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा और इन्हें 1633 में नजरबंद कर दिया गया। इन्हें जबरदस्ती ये तस्लीम करने पर मजबूर किया गया कि इनका ये नजरिया गलत था। ताहम वक्त के साथ साथ साइंस ने इस नजरिए को सच साबित किया। जब इजादात और तहकीक ने हकीकत वाजिया की तो चर्च को अपने मौकिफ पर शर्मिंदगी हुई और 1992 में तकरीबन 300 साल बाद वेटिकन ने यह बाज़ाब्ता तौर पर गैलीलियो से माजरत की और इनके नजरियात को सही तस्लीम किया। बहरहाल नाजरीन, जब साइंसदानों ने अपनी तहकीक से यह साबित किया कि जमीन और दीगर सैयारे घूमते हैं और अपने मखसूस मदार में हरकत करते हैं, तो ये सिर्फ साइंसी दरियाफ्त नहीं थी बल्कि ये एक ऐसी हकीकत थी जिसे कुरान की तालीमात में पहले ही बयान किया जा चुका है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरतुल अंबिया में फरमाया, और तुम जो कुछ भी आसमानों और जमीन में देखते हो वो सब अपने अपने तरीके से अल्लाह के हुक्म को तस्लीम कर रहे हैं। अब इस आयत से वाज़िया तौर पर यह बात सामने आती है कि हर चीज, चाहे वो जमीन हो, सूरज हो, सितारे हो या गैलेक्सीज, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने मदार में हरकत कर रही हैं और अल्लाह की इबादत कर रही हैं। ये हरकत और घूमना दरअसल एक इबादत का अमल है जो हर मखलूक अपने अपने तरीके से अल्लाह के लिए करती है। जब मुसलमान बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं तो हमारा मकसद यही होता है कि हम भी इसी तरह अल्लाह की इबादत करें जैसे ये सारी चीजें अपने तरीके से कर रही हैं। तवाफ करना दरअसल एक सजदा करने की सूरत है जो अल्लाह के सामने आजिज़ो इनकिसारी का मजहर है। हम जब काबा के गिर्द घूमते हैं तो हम इस हकीकत को समझते हैं कि अल्लाह के सच्चे रास्ते पर चलना और इसकी इबादत करना हर चीज के लिए मुकद्दर है और हम भी अल्लाह के हुक्म की पैरवी करते हुए इसकी इबादत में मशगूल हैं। ये कायनात की हर चीज जो अपनी हरकत में अल्लाह की अजमत का इजहार करती है और हम भी इस अजमत के सामने सर तस्लीम खम करते हैं। और इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि तवाफ का अमल भी इस कायनात के इज्साम की गर्दिश करने वाली हरकत का अक्स है। आप शायद पहले ही जानते होंगे कि चांद जमीन के गिर्द घूमता है, एक माह में एक इनकलाब मुकम्मल करता है, जबकि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है और एक साल में एक इनकलाब मुकम्मल करती है। अगरचे दिलचस्प बात यह है कि सर्कुलर हरकत हमारे निजाम शमसी से बाहर भी फैली हुई है। जब सबसे छोटे एटमों से लेकर बड़ी कहकशाओं तक इस कायनात की हर चीज एक मरकजी नुक्ता के गिर्द घूमती हुई दरियाफ्त हुई है। साइंसी तहकीक के मुताबिक किसी एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रिक इनके इस मरकज या कोर को घड़ी की मुखालिफ सिमत में
चक्कर लगाते हैं। हैरत अंगेज तौर पर कुछ एटम इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें खुर्दबीन के जरिए भी नहीं देख सकते। चूंकि हर चीज एटमों पर मुश्तमिल है, इसलिए हर तहकीक अल्लाह की मर्जी के मुताबिक एक मरकजी नुक्ता के गिर्द मुसलसल मद्दारी हरकत करती है। ये कायनात का ना बदलने वाला कायनाती कानून है। अल्लाह ताला ने ना सिर्फ ये कि पूरी कायनात को बनाया, बल्कि उसने इस पूरे निजाम को भी तरतीब दिया है। तवाफ का अमल इस कायनाती कानून की अक्कासी करता है, जिसमें खाना काबा दुनिया का रूहानी मरकज है, अल्लाह का घर, वो रूहानी महवर समझा जाता है जिसके गिर्द एक मुसलमान का कंपास घूमता है। अल्लाह ताला खुद काबा को एक मुकद्दस घर मानता है, जो इंसान की ज़ात आला से मुलाकात की एक अलामत है। जिस तरह इस कायनात में तमाम मादे एक मरकज के गिर्द मुश्तमिल रहते हैं, इसी तरह तवाफ एक मुसलसल 24 घंटे की मशक है, जो 5 फर्ज नमाजों के अलावा नहीं रुकती। जैसा कि हर मद्दार का एक मरकज होता है, इसी तरह तवाफ का अमल एक अल्लाह की इबादत की नुमाइंदगी करता है, जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अब नाजरीन, यहाँ ये भी सवाल उठता है कि तवाफ 7 बार क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि तवाफ 7 बार नहीं होता, बल्कि एक तवाफ में 7 चक्कर होते हैं। तवाफ के 7 चक्कर होने की असल वजह यह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हज का तरीका सिखाते हुए इस अमल को अपनी अमली जिंदगी में दिखाया था, और शरीयत के तमाम अहकाम में यही असल तरीका है जिस पर अमल करना जरूरी है। 7 के अदद की अहमियत इस्लाम में सिर्फ तवाफ तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये पूरे दीन इस्लाम में मुख्तलिफ इबादात और मनासिक में आता है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह और दीगर उलमा ने इस अदद की खुसूसियात पर तफसील से बात की है। मसलन अल्लाह ताला ने 7 आसमान और 7 जमीनें बनाई, 7 दिनों का तसव्वुर है, और इंसान की तख्लीक 7 मराहिल में मुकम्मल हुई। इसी तरह सई और रमी जमार जैसे हम मनासिक में भी 7 का अदद इस्तेमाल किया गया है। उलमा ने यह भी फरमाया कि 7 के अदद का इंतखाब इसलिए किया गया क्योंकि ये अदद एक ताक अदद है, जो अल्लाह की वाहद और यकता सिफात को दहानी करता है। उसका एक गहरा असर रूहानी सतह पर भी होता है, क्योंकि इस अदद के जरिए अल्लाह की वहदानियत और मुकम्मलियत को भी महसूस किया जा सकता है। हमारा मानना है कि अल्लाह लामहदूद हिकमत का मालिक है। यही वजह है कि वो कभी भी गैर दानिशमंदी का हुक्म नहीं देता, लेकिन जरूरी नहीं कि हम हर हुक्म के पीछे मौजूद साइंस को जानें। बाज अमाल के लिए अल्लाह ताला ने इसका सबब जाहिर किया है, दूसरों के लिए इसने नहीं किया, और हमसे तवक्को की जाती है कि वो जड़ों में पड़े बगैर हर हुक्म की तामील करेंगे। मिसाल के तौर पर दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ना और रमजान के महीने में 30 दिन के रोजे रखना फर्ज हैं। हमें इनको अंजाम देने की जरूरत क्यों अहम नहीं है। ये कहकर तवाफ का मकसद इस तसव्वुर की नुमाइंदगी करता है कि हमारी जिंदगी अल्लाह को याद करने और उसकी अताअत करने के गिर्द घूमती है। तवाफ करने से हम रूहानी तवज्जो की मरकजियत को तकवीयत देते हैं, जिसका सामना हमें रोजाना की नमाज के दौरान करना पड़ता है। तवाफ का अमल हमें अल्लाह के प्यारे नबियों में एक हजरत इब्राहिम सलाम की रवायत से भी जोड़ता है। उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर नौ में हिस्सा लिया। तवाफ की तकमील के फौरन बाद हुज्जाज मुकाम इब्राहिम की तरफ जाते हैं और वहाँ नमाज अदा करते हैं। अगरचे ये तवाफ की कारकर्दगी के लिए कुछ शनाख्तशुदा इसबाब हैं, लेकिन तादाद 7 की वजह नामालूम है। हम अल्लाह के अहकाम और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना की तामील करते हुए इस तादाद की पैरवी करते हैं। यहाँ पर आपको ये जानकर दिलचस्पी होगी कि हुज्जाज इन फरिश्तों के साथ मिलकर तवाफ करते हैं, जो हर वक्त बैतुल ममूरिया का तवाफ करते हैं, जो कि काबा के आसमानी हम मनसब है। इसका मतलब यह है कि फरिश्ते अंजाम देते हैं। तवाफ बैतुल ममूरिया के इर्द गिर्द अल्लाह की इबादत करना, जिस तरह मुसलमान मुकद्दस का तवाफ करते हैं, 7वें आसमान में 24 घंटे खाना काबा मुकद्दस अल बैतुल मामूर का अक्स है, जबकि हम बतौर हुज्जाज कराम फरिश्तों का अक्स हैं। क्या ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज नहीं? नाज़रीन गिरामी, बैतुल्लाह का तवाफ उसी वक्त से जारी और सारी है जब से बैतुल्लाह की तामीर हुई। फरमाने बारी ताला है कि हमने इब्राहिम और इस्माइल को ताकीदी हुक्म दिया कि तुम दोनों मेरे घर के तवाफ करने वालों, एतकाफ बैठने वालों और रकू सुजूद करने वालों के लिए पाक साफ रखो। ऐसे ही अल्लाह ताला का ये फरमान भी है कि जब हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बैतुल हराम की जगह तजवीज की थी और उन्हें कहा
کہ मेरे साथ किसी चीज को शरीक ना बनाना और मेरे घर को तवाफ करने वालों, कयाम करने वालों और रकू और सुजूद करने वालों के लिए साफ सुथरा रखना। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने तवाफ के दौरान हजर अस्वद और रुकन यमनी का इस्लाम यानी छूने के बारे में फरमाया कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे इन दोनों को छूना गुनाहों को मिटाना है। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हा मजीद कहते हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि जो शख्स तवाफ के 7 चक्कर ध्यान से मुकम्मल करे और 2 रकत अदा करे तो ये इसके लिए एक गर्दन आजाद करने के बराबर होगा। मजीद इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ये भी कहते हैं, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी फरमाते सुना कि कोई भी शख्स तवाफ करते हुए एक कदम उठाए और फिर इसे नीचे रखे तो इसके लिए 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, 10 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। तिर्मिज़ी के अल्फाज कुछ यूं हैं, एक कदम रखे और दूसरा कदम उठाए तो अल्लाह उसका गुनाह माफ कर देता है और इसके बदले में नेकी लिख देता है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल्लाह का तवाफ सफा मरवा के दरमियान सही और जुमेरात को कंकरियां मारना जिक्र इलाही के लिए मुकर्रर किया गया है। मुस्नद अहमद से ताउस रहमहुल्लाह एक ऐसे शख्स से बयान करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवाफ नमाज के बराबर है, लिहाजा जब तुम तवाफ करो तो बातें कम से कम करो। ऐसे ही सुनन तिर्मिज़ी में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल्लाह का तवाफ नमाज की मानिंद है, फर्क यह है कि तुम इसमें बातें कर सकते हो, लिहाजा जो भी दौरान तवाफ बात करे तो सिर्फ भली बात करे। मनकूल है कि एक बार हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु तवाफ फरमा रहे थे कि एक शख्स ने आपसे सवाल पूछा, मगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसकी तरफ कोई तवज्जो ना फरमाई, हत्ता कि आपने तवाफ के 7 फेरे मुकम्मल फरमाए। फिर आप रज़ी अल्लाह अन्हा हतीम में तशरीफ लाए और मेज़ाब रहमत के नीचे खड़े होकर 2 रकत नमाज अदा फरमाई, फिर सीधे बैठ गए और फरमाया, वो सवाल करने वाला कहाँ है, उस शख्स को हाजिर किया जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, क्या पूछते थे? अर्ज किया, आली जा, काबा शरीफ का तवाफ कब से शुरू हुआ, तवाफ क्यों शुरू हुआ, कैसे किया जाता था? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हा ने उस शख्स से पूछा, कहाँ के रहने वाले हो? कहा, मुल्क शाम से हूँ। फरमाया, मुल्क शाम में किस जगह से? अर्ज किया, बैतुल मुक़द्दस के करीब। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हा ने उससे फिर पूछा, क्या तुमने तौरात और इंजील पढ़ी है? उसने अर्ज किया, जी हाँ पढ़ी है। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसके सवाल का जवाब देते हुए फरमाया, ऐ शामी, मेरा जवाब याद कर लो, तुम मुझसे रिवायत नहीं करोगे मगर सिर्फ हक बात। काबा शरीफ का तवाफ यूं शुरू हुआ कि जब अल्लाह ने फरिश्तों को बताया कि मैं जमीन में अपना खलीफा यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने वाला हूँ, उस वक्त फरिश्तों ने यूं जाहिर किया कि हम खिलाफत के ज्यादा हकदार हैं। उस पर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह पाक का ये इरशाद सुनकर फरिश्तों को लगा कि शायद हमारी इस बात से अल्लाह पाक हमसे नाराज है। चुनाचा अब फरिश्तों ने अर्श इलाही की पनाह ली, अपने चेहरे ऊपर उठाए, आजिज़ी की, रोए और 7 साल तक अर्श इलाही का तवाफ करते रहे। आखिर अल्लाह पाक ने उनकी तरफ नजर रहमत फरमाई और अर्श के नीचे उनके लिए 4 सतूनों वाला जबरजद का एक घर बनाया और फरिश्तों से फरमाया, इस घर का तवाफ करो। चुनाचा फरिश्ते इस घर का तवाफ करने लगे। इसी को बैतुल मामूर कहा जाता है। फिर अल्लाह पाक ने फरिश्तों को जमीन पर भेजा और हुक्म दिया, जमीन पर भी बैतुल मामूर जैसा और इसी साइज का एक घर बनाओ। फिर जब यह घर तामीर हो गया तो अल्लाह पाक ने जमीन की मखलूक को हुक्म फरमाया, जैसे आसमान वाले बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं, तुम इस घर का तवाफ करो। एक रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले बैतुल मामूर की बिल्कुल सीध में फरिश्तों ने काबा शरीफ की इमारत बनाई। ये पैमाइश बैतुल मामूर के बराबर थी।
उस वक्त काबा शरीफ का तवाफ तो सिर्फ जमीनी फरिश्ते करते थे, मगर इसका हज जमीनों आसमान के सारे फरिश्ते करते थे। नाज़रीन ग्रामी, अर्श इलाही के नीचे 7वें आसमान पर बैतुल मामूर है और इसके बिल्कुल बराबर जमीन पर खाना काबा है। अर्श पर फरिश्ते तवाफ करते हैं और फर्श पर हजरत इंसान। ऊपर आसमान वालों का काबा है और नीचे जमीन वालों का। सहीहैन की रिवायत है कि हर दिन 70,000 फरिश्ते बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं, जिनको दोबारा मौका नसीब नहीं होता। खाना काबा रुए जमीन पर सबसे पुराना अल्लाह रब्बुल इज्जत का मोहतरम मुकर्रम घर है। इसे कहीं बैतुल्ला, काबातुल्ला, कहीं बैतुल हराम और कहीं बैत अतीक से ताबीर किया गया है। यहाँ एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज के बराबर है। इसी का हज और इसी का उम्रा किया जाता है। सारे आलम के लिए ये मरकज रश्दो हदायत है। खुसूसी तौर पर अल्लाह ने इसको अपनी निस्बत अता फरमाई है। ये इसी मक्का में है जिससे अपनी वालिहाना मोहब्बत का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार फरमाया। रब्बे काबा ने इसकी तराश और खराश में कोई कमी नहीं छोड़ी। यही वो घर है जिसकी खुसूसियात और इम्तियाजियात को खुद रब्बे दो जहां और सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। तो दुनिया के किसी घर को वो अजमत और रिफत और वो बुजुर्गी और बढ़ाई क्यों कर हासिल होगी जो इस घर को हासिल है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया की तख्लीक का मकसद इबादत है। अल्लाह ताला ने इंसानों को इसकी तरफ मुतवज्जो करने के लिए रूए जमीन की इब्तिदा उसी जगह से फरमाई जिस जगह खाना काबा बना हुआ है। ये खुसूसियत सिर्फ खाना काबा को हासिल है कि दुनिया की किसी दूसरी जगह को नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रूए जमीन का अव्वलीन हिस्सा जो जमीन की सूरत में रखा गया वो बैतुल्लाह की जगह है। फिर इससे जमीन फैलाई गई। खाना काबा ही की खुसूसियत है कि पूरी दुनिया के लोग इसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। अगर कोई मुसलमान नमाज में किबला का रुख ना करे, जानबूझकर दूसरी समत में नमाज पढ़े, तो उसकी नमाज नहीं होगी। अल्लाह ताला ने दुनिया के हर गोशे में रहने वाले मुसलमान को किबला की तरफ रुख करने का लाजमी और वाजबी हुक्म इरशाद फरमाया कि तुम जहां कहीं भी रहो इसी की तरफ अपना रुख करो। सिर्फ नमाज में ही नहीं, मुख्तलिफ नेक अमाल में किबला की तरफ रुख करना मुस्तहिब और बेहतर है। मसलन वुजू, दुआ और तिलावत वगैरह। किबला की बेहुरमती नाजायज और मकरूह है। गुस्ल के वक्त और नंगे होने की हालत में किबला रुख होना मकरूह है, बल्कि किबला की तरफ पैर करना भी बेअदबी है। अगर कोई लेट कर नमाज पढ़ रहा है तो चेहरा किबला की तरफ करने के लिए तकिया वगैरह का सहारा लगा ले ताकि नमाज में चेहरा काबा की तरफ हो, लेकिन पैर समेट लेगा ताकि किबला की बेअदबी से बच जाए। हाँ, अगर पैर समेटने पर कादिर ना हो तो फिर मजबूरी है। मरने के बाद भी मुर्दे को किबला रुख रखा जाता है। दफन करते वक्त भी किबला रुख किया जाता है। किबला का एहतराम और एहतमाम जिंदगी के बहुत से गोशों में शामिल है। खाना काबा का एहतराम हर जगह जरूरी है, खा आदमी मक्का मुकरमा में रह रहा हो या इससे दूर दराज दुनिया के किसी कोने में रह रहा हो। खाना काबा के एहतराम के पेश नजर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ रुख करके पुश्त करके क़ज़ाए हाजत करने को मना फरमाया। जो इंसान आबादी में हो या मैदान में और बियाबान में, हर सूरत में मकरूह तहरीमी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम लोग क़ज़ाए हाजत के लिए आओ तो किबला की तरफ ना तो रुख करो और ना ही उसकी तरफ पुश्त करो। खाना काबा पर अल्लाह की खसूसी रहमत हर वक्त नाजिल होती रहती है। इसी तरह अर्श से बैतुल मामूर, फिर बैतुल उज़ा और फिर बैतुल्लाह पर अनवार व बरक़ात का मुसलसल नज़ूल होता रहता है। बहकी की रिवायत है कि बैतुल्लाह पर हर दिन 120 रहमतें नाजिल होती हैं। 60 रहमतें तवाफ करने वालों पर और 40 रहमतें नमाज पढ़ने वालों पर और 20 रहमतें उन बातौफीक मर्दाने खुदा पर नाजिल होती हैं जो खाना काबा की तरफ देखते हैं। जब आदमी की नजर खाना काबा पर पड़ती है तो वो रूहानी, ईमानी और रहमानी एहसासात के साथ पड़ती हैं। इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और देखने वाला रहमत की बारिश में
बिल्कुल नहा लेता है, उस वक्त उसकी दुआ कबूल होती है। खाना काबा ही ऐसा घर है जिसका तवाफ सिर्फ मशरू ही नहीं बल्कि अहम तरीन इबादत है। अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया है। खाना काबा के अलावा किसी घर, किसी मुकाम या किसी इमारत का तवाफ जायज नहीं, हराम और ममनू है। कब्रों का तवाफ करने वाले बिदअती हैं, इनकी गुमराही में शुबा नहीं। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हमने आंखों से इस बात का मुशाहिदा किया है कि बैतुल्लाह शरीफ गोया रूहानियत से भरा हुआ है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें अपने मुकद्दस घर काबा की ज़ियारत बार बार नसीब फरमाए, ताकि हम हर बार इस दर की रौनक में डूबकर अपनी रूह को सुकून और ईमान की ताजगी पाएं। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम ख़वातीनो हजरात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराहे करम इसे लाइक कीजिएगा। आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको इस वीडियो में सबसे ज्यादा क्या बात मुतासिर कुन लगी। और नाजरीन, अगर आप ऐसे ही रूहानी मौज़ूआत पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।